राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने से बदल दोगे। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी। कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगवा दिए। ये 12,000 की सैलरी पे 25 लाख के मकान बना रहे हैं। क्या भगवान के नाम पर चढ़ाया गया दान भी विवादों में आ सकता है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े सवाल अब राजनीति के केंद्र में पहुंच चुके हैं? राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर लगे आरोपों ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। कोई अपनी पहली कमाई भगवान राम के चरणों में अर्पित करता है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता है, तो कोई वर्षों की मनोकामना पूरी होने पर दान देता है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। आरोप लगाए गए हैं कि जमीन की खरीद फरोख्त, दान के प्रबंधन और ट्रस्ट के कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों के बाद देश भर में बहस तेज हो गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं और इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट बना कैसे? साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर के निर्माण, दान के प्रबंधन और पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करना है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के राजनीतिक संबंध रहे हैं और इसी वजह से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ट्रस्ट और सरकार का कहना है कि सभी फैसले नियमों और कानून के अनुसार लिए गए हैं तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप निराधार है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक चर्चा का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार और ट्रस्ट इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करना जरूरी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। वहीं अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वो भी साफ तौर पर सामने आना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां और संबंधित संस्थाएं क्या निष्कर्ष निकालती हैं और इस पूरे विवाद पर आगे क्या नया अपडेट सामने आता है। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको आसान भाषा में और बिना बेवजह की अफवाहों के मिले, तो अभी हमारे चैनल इंडिया न्यूज हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। अगले बड़े अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।